तो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी के आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान अकेडमी 97 में। मैं हूं आपके साथ मोहम्मद मुशर्रफ सर, जो स्वागत करता हूं इस YouTube चैनल में। तो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे 12th क्लास के हिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर का सब्जेक्टिव क्वेश्चन बेहतर तरीके से पढ़ने का और समझने का प्रयास करेंगे। बने रहिए इस ज्ञान अकेडमी 97 के प्लेटफॉर्म के साथ। ठीक है, आइए हम लोग एक एक क्वेश्चन को बारीकी से पढ़ने का और समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन है हम लोगों का क्या कि पूरा तत्व से आप क्या समझते हैं। पूरा तत्व से आप क्या समझते हैं। आंसर देखिएगा, पूरा तत्व वह विज्ञान है जिसके माध्यम से पृथ्वी के अंदर यानी जमीन के अंदर या जमीन के भीतर, ठीक है, गर्भ में छिपी हुई वस्तुओं या सामग्री, वस्तु मतलब होता है सामग्री मीन्स होता है सामान, ठीक है, छिपी हुई वस्तुओं की खुदाई कर अतीत के लोगों की भौतिक जीवन यानी प्रेजेंट वाला जीवन लाइफ का ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। इसके अंतर्गत खुदाई से प्राप्त सिक्के, अभिलेख, खंडहर व समृद्ध हथियार, बर्तन इत्यादि द्वारा प्राचीन इतिहास की जानकारी प्राप्त किससे होती है? पुरातत्व से होता है। किससे होता है? पुरातत्व से होता है। आई होप कि आप लोगों को ये क्वेश्चन बेहतर तरीके से समझ में आएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? कार्बन 14। ठीक है, ये कार्बन 14 से आप क्या समझते हैं? कार्बन 14 देखिएगा, तिथि मतलब होता तारीख, तिथि निर्धारित की गई वैज्ञानिक विधि को हम कार्बन 14 विधि के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? तिथि निर्धारण की गई वैज्ञानिक विधि को कार्बन 14 विधि कहा जाता है। ठीक है, इस विधि के अनुसार, किस विधि के अनुसार? कार्बन 14 विधि के अनुसार, ठीक है, किसी भी जीवित वस्तु को, किसी भी जीवित मीन्स होता है जिंदा वस्तु में कार्बन 12 एवं कार्बन 14 समान मात्रा में पाई जाती है। किस मात्रा में पाई जाती है? समान मात्रा में पाई जाती है, नॉन रिलेटिव मात्रा में पाई जाती है। ठीक है, तो पाई जाती है, मगर मृत्यु के बाद यानी मरने की अवस्था में कार्बन 12 स्थिर रुका हुआ रहता है, मगर वही कार्बन 14 निरंतर क्षय होने लगता है। क्या होने लगता है? निरंतर क्षय होने लगता है, निरंतर कंटिन्यूअस प्रोसेस चलते रहता है। ठीक है, होने लगता है इस तरह। ठीक है, इस तरह जिस पदार्थ में कार्बन 14 की मात्रा जितनी कम होती है वह उतनी ही प्राचीन या पुरानी मानी जाती है। ठीक है, देखिएगा पदार्थ क्या है कि इस तरह जिस पदार्थ में कार्बन 14 की मात्रा जितनी कम होती है वह उतना ही क्या मानी जाती है? प्राचीन मानी जाती है, मतलब होता है पुरानी मानी जाती है। ठीक है, आई होप कि आप लोगों को ये क्वेश्चन भी बेहतर तरीके से समझ में आए होंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चर्चा करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, हड़प्पा सभ्यता के सड़क व्यवस्था पर, किस व्यवस्था पर? सड़क व्यवस्था पर प्रकाश डालिए। ठीक है, यानी हड़प्पा सभ्यता का जो था सड़क व्यवस्था कैसी थी, इन पर हम लोग क्या डालते हैं? प्रकाश डालते और जानने की समझने की प्रयास करते हैं। ठीक है, आइए इस ज्ञान अकेडमी 97 के प्लेटफॉर्म के साथ जुड़े रहिए। ठीक है, पहला क्वेश्चन है हड़प्पा सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी। हड़प्पा सभ्यता एक कौन सी सभ्यता थी? नगरीय सभ्यता थी। समझ पा रहे? वहां की सड़कें समतल एवं चौड़ी थी। समतल एवं क्या थी? चौड़ी थी। कहाँ की सड़क है? तो हड़प्पा सभ्यता की सड़क है। कहाँ की सड़क है? तो हड़प्पा सभ्यता की सड़क है। ठीक है दोस्तों, तो हड़प्पा सड़कें मिट्टी की बनी थी। सड़कें किसकी बनी हुई थी? मिट्टी की बनी हुई थी। कहाँ की सड़क है? तो हड़प्पा सभ्यता की सड़क है। ठीक है, यहाँ की मुख्य सड़क 9.5 मीटर चौड़ी थी और जिसे पुराविदों ने, जिसे वहां की सड़कें, कहाँ की सड़कें? तो हड़प्पा सभ्यता की सड़कें कितनी थी? 9.15 मीटर चौड़ी थी, जिसे पुराविदों ने राजपथ कहा था। क्या कहा था? राजपथ कहा था। कौन? पुराविदों ने इसे क्या कहा था? राजपथ कहा था। ठीक है,
अन्य सड़क की चौड़ाई 2.75 मीटर से 3.66 मीटर तक थी। कितना? 2.75 मीटर से 3.66 मीटर तक थी। ठीक है, अन्य सड़कों की चौड़ाई, हड़प्पा सभ्यता की अन्य सड़कों की चौड़ाई थी। ठीक है, यहाँ की सड़कें एक दूसरे के समकोण पर काटती थी। क्या करती थी? यहाँ की जो सड़कें थी एक दूसरे के समकोण पर क्या करती थी? काटती थी। समझ पा रहे हैं? और जिनसे नगर कई खंडों में, क्या नगर कई खंडों में यानी कई टुकड़ों में क्या हो गए? बट गए यानी विभक्त हो गए। कहाँ की? तो हड़प्पा सभ्यता की सड़क व्यवस्था कई खंडों में बढ़ गए। ठीक है, आई होप कि आप लोगों को ये क्वेश्चन भी बेहतर तरीके से समझ में आए होंगे। अगर समझ में आए होंगे लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चर्चा करते हैं। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता के विस्तार पर प्रकाश डालें। हड़प्पा सभ्यता का विस्तार मीन्स होता फैलना। हड़प्पा सभ्यता कैसे फैले थे, कैसे एक ही टाइप फैले थे, इन पर हम लोग प्रकाश डालते हैं। देखिएगा, हड़प्पा सभ्यता एक त्रिभुजाकार क्षेत्र में विस्तृत था। इस क्षेत्र में त्रिभुजाकार में, जिनकी तीन भुजा होती, जिनके तीन कोण होते, वो क्या कहलाता है? त्रिभुजाकार कहलाता है मेरे लाल। क्या कहलाता है? त्रिभुजाकार कहलाता है। ठीक है, तो हड़प्पा सभ्यता का जो क्षेत्रफल था वो त्रिभुजाकार क्षेत्र में विस्तृत था। ठीक है, जिसका क्षेत्रफल यानी उनका एरिया, किसका एरिया? तो हड़प्पा सभ्यता का एरिया। ठीक है, क्षेत्रफल लगभग कितना था? 12,99,600 वर्ग किलोमीटर। इनका क्षेत्रफल, हड़प्पा सभ्यता का क्षेत्रफल जो था 12,99,600 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ था। हड़प्पा सभ्यता का क्षेत्रफल विस्तृत था। ठीक है, यह सभ्यता उत्तर में जम्मू से लेकर के दक्षिण में नर्मदा नदी के तट तक एवं पश्चिम में बलूचिस्तान से लेकर, ठीक है, उत्तर पूर्व में मेरठ तक विस्तृत है। समझ पा रहे हैं? यानी ये सभ्यता, कौन सी सभ्यता? हड़प्पा सभ्यता जो है जम्मू से, उत्तर में जम्मू से लेकर दक्षिण में नर्मदा नदी के तट तक एवं पश्चिम में बलूचिस्तान से लेकर के उत्तर पूर्व में मेरठ तक विस्तृत है। मीन्स होता फैली हुई। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता पाकिस्तान के पंजाब में, हड़प्पा सभ्यता कहाँ पे स्थित है? हड़प्पा सभ्यता पाकिस्तान के पंजाब में क्या स्थित है? मीन्स होता मौजूद है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको ये सेशन और बेहतर तरीके से समझ में आए होंगे। ठीक है।